बाकी चलो भाई माँ तो आ गए, लेकिन आज हमें थोड़ी देर पहले एक बुरी खबर सुनाई दी। खबर क्या थी? वो इस दुनिया में नहीं रही। काफी बुरा लगता है। कुछ महीने पहले मामी जी से मिली थी और अचानक से बिल्कुल स्वस्थ थे एकदम, ऐसा कुछ नहीं था, कोई बीमारी थी। वहाँ से नाना जी बोल रहे कि अभी मत बताओ, पहले बार खाना खाने दो तब बताना, क्योंकि हमें पता है कि माँ जी फिर खाना नहीं खाएगी। वैसे मेहंदी के दिन तो पहनना है, हटा दूंगा जैसे मेरे को लगेगा कि ओवर होने वाला पेट अब। तो चलो सुबह उठते ही बाहर का नज़ारा देखे तो अरे वाह वाह वाह, चमकती धूप एकदम खिली हुई, पूरा गांव काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो आइए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत गांव से करता हूं। तो हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूं, उम्मीद आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ दोस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत है गाँव धौलतरी गाँव से। तो देखिए ऋषिकेश में तो ब्लॉग की शुरुआत सीधे कमरे से हो रही थी, कुछ दिखाने लायक था नहीं, लेकिन जैसे ही गाँव में आते तो आपको हरा भरा पहाड़, चहकती चिड़िया, सब चीज यहाँ दिखाई देती है। मौसम तो सुबह सुबह तो पूरा नीला था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बादल घिरने लग गए हैं और बाकी सूर्य देव यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। और बाकी वही प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू चल रही है, यानी कि जो धान की मंडाई हुई तो उसके बाद जो धान है वो सुखाने की प्रोसेस अभी 2-4 दिन तक और चलती रहेगी। और गौशाला की बात किया है तो मधुली और काजल को अंदर ही बांध रखा, क्योंकि बहुत जबरदस्त धूप लगी हुई है। और इस बाल्टी में जो फूल उगे हुए थे, बाकी देखो धीरे धीरे करके सभी फूल सूखने लगे और इसके जो पत्ते हैं वो भी सूखने लग गए हैं। तो देखिए जी, प्रकृति का नियम है, जो दुनिया में आया उसको एक दिन जाना ही होता है, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो, धीरे धीरे तो सूख ही जाता है। और बाकी अपनी माँ तो चले गए सुबह सुबह काम पे, यानी कि माँ के दर्शन या तो दिन में बड़ी मुश्किल से हो सकते हैं या तो शाम को ही होंगे अब सीधे। तो चले अंदर की बात किया तो यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर भी और रिश्तेदार भी, अंकित भाई आ रखे हैं। अंकित भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। हेलो गाइस। हाँ टनसाग। बढ़िया बढ़िया। और अंकित भट्ट है। अच्छा। मेरे गांव का नाम सिलवाल गांव है। अरे वाह। रविंद्र भाई के हमने कहा चलो मिलके आते हैं। आहो भाग्य हमारे। खुशी है इनके लिए कि चलो गढ़वाल से कोई तो आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हार्दिक शुभकामनाएं इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई साहब। सब आप लोगों का आशीर्वाद है। और सब ठीक है ना? सब बढ़िया। चलो बढ़िया बढ़िया। और बाकी यहाँ देखो हमारे मित्र, हाँ जी इज्जत हो रही घर में? तब ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है। और बाकी ठीक किचन की बात किया है तो आज संडे है। हेलो बन रही चाय? ये बाबा क्या बोला तूने? गुड मॉर्निंग। अच्छा इंग्लिश में बात कर रही है आजकल। चल ठीक है। चाय देख चाय देख चाय देख, चले गई है? कहाँ है तेरा दिमाग? और बाकी यहाँ पानी गर्म करने के लिए लगा रखा, कुछ तूने पढ़ ले। चल ठीक है। ऋषिकेश में तो भाई साहब ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ भाई मौसम चेंज हो गया है, जज्बात बदल गए यहाँ। क्यों? चल दे सबको चाय दे फिर। बाकी भाई नाना जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो इसलिए हम नाना जी को बोलते हैं कि यहीं रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हैं? बस आराम करो, ठीक है? तो चलो भाई अनिता ने गर्मा गर्म चाय बना दी है। बाकी चाय तो सब लोग कम करते हैं, लेकिन भाई साहब मैं ज्यादा लेता हूँ। चलो भाई गर्मा गर्म चाय पी ली। बाकी अंकित भाई की तैयारी अभी ऋषिकेश जाने की। बाय गाइस। ठीक है भाई, फिर दर्शन देना। ऐसे प्यार देते रहो, हमारे भाई को और आगे बढ़ाओ, यही शुभकामनाएं हमारी। बाय। लड़की में कोई प्यार देने वाला? बिल्कुल 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 मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है ठीक है ठीक है भाई ठीक है। बाकी जेपी भाई और जेपी भाई का परिवार भी आ गया सुबह उत्तरकाशी से, तो शायद वो आज ही उत्तरकाशी जा सकते हैं या कल तक जाएंगे, तो थोड़ा उनके भी दर्शन कर लेते, क्योंकि उनका भी सुबह फोन आ गया कि बोला मैं पहुंच गया। मैंने कहा है इतनी जल्दी? और यहाँ टिंगू आ रखा है और बाकी भाई साहब के लिए थोड़ा दूध ले जाया जा रहा है, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो भाई साहब दूध पीना जरूरी है। ओए ओए ओए, लोटा ढंग से पकड़। बचपन में याद जब तू लोटा लेके इधर उधर जाता था, है कुछ याद है बचपन की? मतलब बड़ा हो गया लौंडा पर अभी लोटा पकड़ना नहीं आया। जब तुम्हारे लैट्रिन बाथरूम नहीं था, मेरे खेतों में बैठा रहता, कई बार बच गया तो 2-3 बार। चल 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 ढंग चल। बाकी जब से नवरात्रे पड़े हैं तब से थोड़ा गांव में चहल पहल बनी हुई है, धीरे धीरे ही सही गांव के कुछ लोग घर तो आ रहे हैं। तो जैसे जेपी भाई के घर में जा रहा था तब तक पता चला जेपी भाई तो सुबह से ही ललिता के घर में बैठ रखे हैं। ढंग से पढ़ क्या? भाई कमर दर्द होता है, बस हो गया, बहुत हो गया, ज्यादा फॉर्मेट मत करो बच्चों। बाकी चलो जैसे ही अंदर आए सबसे पहले पहली भाभी, बीच में नल्ली और वहाँ भाभी जी। भाभी जी क्या हाल है? बढ़िया। प्रणाम तो ऑफ कैमरा हो गया है, ऑन कैमरा तो शर्म लगती है। आशीर्वाद भी बढ़िया मिल गया ऑफ कैमरा। खुश रहो बल, तब से ही खुश है हम कसम से। ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी यहाँ देखो भाई साहब बिल्कुल धोती में उतर रखे हमारे भाई। भाई जी प्रणाम। ऑन कैमरा फिर से। और ब्यास गति कब से संभाली? नहीं नतमस्तक हो रखा था, वो दिखाना जरूरी थोड़ी था। चलो ठीक है ना? कब आए? जय हो जय हो जय हो। बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया रही। चलो भाई आधे घंटे खूब गप्पे मारने के बाद अब यहाँ से जो टोली है वो जा रही जेपी भाई के घर में। हाँ जी चलोगे अपने घर? अब चलो फिर चलो। बाकी लली भी अपने घर को छोड़ के सीधे भाजी के यहाँ चले गए, यहाँ भाभी जी को छोड़ दिया। भाभी ठीक है तब? है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अभी बोरी पसीना निकाले, एक्चुअली मेरे को कल से थोड़ा बुखार आ रहा है, तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि यार अब कैमरे के आगे क्या रोना, ठीक है झेल लेता हूँ। लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे थोड़ा बुखार ज्यादा हो रहा है। वैसे मैंने दवाई तो सुबह खा ली है, लेकिन देखते हुए क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि शादी में जाने से पहले ही बीमार पड़ रहा है यार।
ऊपर से अंकित भाई नाराज हो जाएंगे। मैंने परसों मजाक किया कि भाई मैं मुश्किल आ पाऊंगा, भाई एकदम नाराज हो गया। लेकिन पूरी कोशिश है कि आज या कल तक रिकवर हो जाता हूँ। और बाकी इस घर को भी आदत पड़ गई कि हमारे घर के सदस्य कब आते हैं कब जाते हैं, उस हिसाब से ये बेचारा घर खुद ही मेंटेन रहता है। बाकी ठीक सामने वाले नहर पे देखिए भेड़ पालक भी अपनी भेड़ बकरियों को जंगलों में चराने ले जा रहे हैं। अब देखिए भेड़ बकरियों को चराना इतना भी आसान नहीं होता है, कई बार जंगली जानवरों का खतरा भी होता है। और बाकी ठीक यहाँ पर देखिए भाई साहब लोगों ने सोयाबीन यहाँ पे सुखाने रखी हुई है। और बाकी इसी को बोलते हैं सोयाबीन, हमारी लोकल भाषा में हम इसको भट्ट बोलते हैं। और बाकी इसको कुछ दिन तक धूप में सुखाया जाता है, उसके बाद इसको डंडे से तोड़ा जाता है और बाकी फिर निकलता है इससे सोयाबीन। तो ये कुछ इस प्रकार से ये होते हैं भट्ट। तो चलो भाभी जी ने गर्मा गर्म चाय भी दे दी है। तो चलो मैं भेजी के यहाँ से गर्मा गर्म चाय भी पी ली और बाकी आधे घंटे तक खूब गपे हमारी। बुखार भी आ रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, झेल लेंगे। अब जा रहे हैं घर। और बाकी संजू चले गए घर, चल मिलते तब। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। चलो मैं घर पहुंच गया हूँ। तो बाकी धान भी अच्छी तरीके से सूख रहा है। अनिता तो आज लगी है कपड़ों को धुलने में, जबकि उसको बुखार भी आ रहा है लेकिन लगी बेचारी। ठीक है काम तो कर रही है, सही बात है। और बाकी माँ ने जितनी भी घास ला रखी है सभी घास को गौशाला के ऊपर सुखाने रखा हुआ। और बाकी देखो गौशाला के ऊपर जो घास रखी है वो भी सूख रही है। धीरे धीरे उसका जो हरा कलर था वो पीले कलर में परिवर्तन हो रहा है। तो समय अभी दिन की 12 बज रही है। और ठीक अंदर की बात यह है तो अनिता किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही है। हेलो क्या बना रही तू आज? कद्दू। ये लोग और कद्दू मेरे पीछे क्यों नहीं छोड़ दिया कसम से। चलो इसने तुड़का मार दिया है। बाकी यहाँ मस्त करके इसने कद्दू भी काट दिया है। और बाकी इसमें प्याज नहीं डाल रखा क्योंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं। प्याज नहीं पक्का, तब ठीक है। और अभी मैंने भैया के लिए सेब काट दिए हैं। भैया को तो बुखार आ रहा है। भैया और भैया यहाँ पे सो रखे। बेटी लस्सी हेलो भैया। बुखार आ रहा है बहुत ज्यादा। बुखार बढ़ता जा रहा है मैं धीरे धीरे। कल परसों शादी में निकलना है। सेब खाओ। दादा ला। तो समय दिन की 1 बज रही है और आराम भी कर रहा हूँ पर ब्लॉग भी बनाना जरूरी है। अनिता को उल्टा बुखार आ रहा है लेकिन उसको कैसे बोलूँ तो ब्लॉग बनाओ। बाकी ठीक सामने की बात क्या है तो जो धान माने सुबह सुखाने डाल रखा है धूप में, तो अनिता उसको अभी जो नीचे साइड है उसको ऊपर की साइड ला रही है। नहीं तो क्या होता है कि जो धान ऊपर की साइड है वो तो अच्छी तरीके से सूख जाता है, लेकिन जो धान नीचे की साइड दबा रहता है वो प्रॉपर नहीं सूख पाता है। इसीलिए धान को जब धूप में सुखाने डालते हैं तो उसके 1-2 घंटे बाद बार बार धान को हाथ से इधर उधर करना पड़ता है ताकि जो नीचे धान होता है वो ऊपर आ जाता है, फिर वो भी अच्छी तरीके से सूख जाता है। और बाकी अनिता ने 2 चादर भी धुली है तो उनको भी सुखाने डाल रखा है। अब नाना जी की तबीयत भी खराब ही है तो इसीलिए नाना जी वहाँ छाँव पे बैठ रखे हैं। बाकी अनिता ने गर्मा गर्म खाना भी बना लिया तो मैं और नाना जी खाना खा लेते हैं। माँ तो पता नहीं कब आती है। चलिए फिर बाकी यहाँ पर नाना जी खा रहे हैं खाना। और बाकी आज के खाने में कद्दू की सब्जी और चावल। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग बोल कद्दू की सब्जी में चावल कैसे खाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो कद्दू की सब्जी बनाते हैं उसको हम थोड़ा ग्रेवीदार बनाते हैं और ऊपर से जो घर की दही है उसको लेते हैं इसमें। तो जब कद्दू की सब्जी और चावल के साथ दही डालते हैं तो उसके बाद उसका स्वाद डबल हो जाता है। तो अनिता दही लेकर आ गई और बाकी नाना जी तो नीचे बैठ के खा रहे हैं खाना। तो चलो भाई घर की ताजी ताजी दही भी आ गई। तो चलो मैं गर्मा गर्म खाना भी खा लिया लेकिन माँ अभी तक नहीं आई। और बाकी धूप हमारे बरामदे से आगे के लिए चली गई तो धीरे धीरे धूप यहाँ से जाती रहेगी। और बाकी अंकित भाई की शादी के लिए मैंने ब्लेजर और फॉर्मल पैंट तो ले लिए, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मेहंदी के दिन क्या कपड़े पहने जाए। तो जैसे हम अंदर देख रहे थे तो तब तक ये कुर्ता मिला। एक्चुअली ये क्या है, जब हेमंत भाई की शादी थी तो मैंने हेमंत भाई की शादी के लिए सिलवाया था, लेकिन इसमें क्या हुआ तो दरअसल जिस दिन शादी थी मैंने उसी दिन ये पहना, फिर इसका पजामा थोड़ा लूज हो रहा था मेरे पे, इसी वजह से मैंने पहना नहीं। लेकिन बहुत अच्छा कुर्ता है ये, कपड़ा स्पेशल पिताई ने मेरे को दिया था कि इसको सिलवाना और बहुत अच्छा लगेगा तेरे पे। तो ये जो पजामा थोड़ा लूज हो रखा है इसको मार्केट ले जाता हूँ, इसको थोड़ा फिट करवाता हूँ, तो फिर इसी को पहनूंगा अंकित भाई की शादी में, यानी कि मेहंदी में। क्यों? तो थोड़ा अभी मैं ट्राई करके बताता हूँ आपको कैसा लग रहा है मेरे पे। तो चलो इसको पहनने के बाद मिलता हूँ आपको। अभी भैया कपड़े पहन के आ रहे हैं, आ जाओ। या ये था भाई कुर्ता। अब इसमें दूसरा फॉल्ट क्या निकल रहा है कि पजामा उस टाइम लूज हो रहा था लेकिन अभी थोड़ा टाइट हो रहा है मेरे पे, थोड़ा पेट ज्यादा बाहर आ गया ना, तो थोड़ा टाइट हो रहा है। हाथ में थोड़ा मेरे को ऐसा लग जैसे फट जाएगा, कहीं मैं नाच रहा हूँ।
और कड़क यहाँ से भी लोग बोल रहे वाह पाड़ी भाई वाह, अब आए ना मजा। तो कैसा लग रहा है कमेंट में लिखना जरा। पहना नहीं मैंने तब से, अंदर ही डाल रखा था ये, पता नहीं कहाँ था ये। अब गलती क्या हुई कि उस दिन हिम्मत भाई की शादी थी तो मैंने उसी दिन पहना है। मैंने सोचा फिट सिलावा होगा टेलर भाई साहब का, लेकिन उसने एक फॉल्ट उस टाइम रखा था, पजामा मेरा बहुत लूज हो रहा था, लेकिन अब इसमें दूसरा फॉल्ट ऑटोमेटिक आ गया, अभी टाइट हो रहा है। चलो बाकी ये कपड़ा स्पेशल पिताई ने दिया था, बोला कि ये तेरे पे अच्छा लगेगा, इसको सिलवा देना। चलो एक दो फोटो लेते हैं। बाकी चलो भाई, कुर्ते के साथ मैंने कुछ फोटोएं खींची है, उसको भी शेयर कर देता हूँ कि कैसा लग रहा हूँ। क्यों ठीक लग रहा, तू बता अपना, ठीक लग रहा ना? चलो ठीक है। वैसे मेहंदी के दिन तो पहनना है, हटा दूंगा जैसे मेरे को लगेगा कि ओवर होने वाला पेट हम जैसे मुझे लगेगा वहाँ फटने वाला कुर्ता, जल्दी जल्दी किसी कमरे में जाऊंगा, जल्दी जल्दी खोलूंगा और बस अपने नॉर्मल कपड़े में आ जाऊंगा। तब तक यूं पेट को अंदर दबा के रखूंगा मैं कि भाइयों देखो। क्यों चलो ठीक है। और बाकी दिन की 1:45 बज गए और माँ भी आ गई है खेतों से। तो चलो भाई, आज माँ जी टाइम पे आ गई। बाकी चलो भाई, माँ तो आ गई, लेकिन आज हमें थोड़ी देर पहले एक बुरी खबर सुनाई थी। खबर क्या थी? बता। हाँ। जो ना बुआ की मामी है ना, वो हमें छोड़ के चली गई। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ कि थोड़ी देर पहले फोन आया और उसमें ये पता चला कि जो माँ जी की मामी जी हैं वो इस दुनिया में नहीं रही। कुछ महीने पहले माँ जी अपनी मामी जी से मिली थी, लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं होता कौन कब कहाँ चले जाए। और अचानक से बिल्कुल स्वस्थ थे एकदम, ऐसा कुछ नहीं था, कोई बीमारी थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, रात को उनका स्वर्गवास हो गया। जो माँ जी की मामी जी है वो मेरी बूढ़ी जी लगते थे, यानी कि जो मेरी नानी जी है, मेरी नानी का जो भाई है उनकी वाइफ, तो वो मेरी नानी की भाभी जी लगते हैं। वो इस दुनिया में नहीं रही। बहुत बुरी खबर सुनाई थी थोड़ी देर पहले। चलो भगवान बुढ़ी जी की आत्मा को शांति दे और उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। अब माँ जी तो अभी घास लेके आई, तो एकदम कैसे माँ को बताएं, माँ तो एकदम शौक हो जाएगी। क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था, क्योंकि कुछ समय पहले माँ जी के मामा जी यानी कि हमारे बुढ़ा जी वो भी एक्सपायर हुए थे। जब माँ जी को पता चला तो माँ ने खाना ही नहीं खाया था उस दिन। और माँ जी यहाँ पर आ गए, माँ चल खाना खा, चल खाना खा। कुछ नहीं हुआ, चल खाना खा। माँ बोल रही क्या हुआ, क्या सुना तूने? गड़बड़ सुना? तू सुन रही थी वहाँ से? अरे माँ जी सुन रही थी। कब सुना तूने? कब सुना? तो दरअसल जब मैं बता रहा था तो माँ वहाँ से सुन रही थी। है चलो माँ को बताई थी, तब क्या करे, तब तेरी माँ नहीं रही इस दुनिया में। दुकान पर आए ठीक है। हाँ अचानक से मारी जवान मन गया, वही तो। अब क्या कर सकते, क्यों अब टेंशन मत ले तू, ऐसा नहीं कि फिर टेंशन ले रहे, अब क्या कर सकते, ठीक है। अब जो बुढ़ी जी थे उनकी उम्र उतनी नहीं थी, ठीक ठाक ही थी, और सबसे बड़ी बात है कि वो बीमार नहीं थे, लेकिन क्या कर सकते हैं। माँ ने वहाँ से चुपके चुपके सुना तो माँ बोली बताओ बोल क्या खबर है, फिर माँ को बताने पड़ा अभी। तो माँ तेरी तैयारी कहाँ? अब तो खाना तो खा ले। अब देखो माँ बोली मेरा मन नहीं कर रहा बल खाने का, 2 पुली बल घास की और है, उसको भी लेके आते हो घर। अब मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन माँ ने चुपके से सुन लिया, अब क्या कर सकते हैं। अब वैसे अभी नाना जी ने थोड़ा माँ जी को समझाया है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसने आना है उसने जाना भी है, और इंसान का वैसे भी कोई भरोसा नहीं भाई। आज हट्टा कट्टा है, कल पता चला कि चले गया। और आए दिन हम बहुत सारी ऐसी खबर सुन रहे हैं कि कल तक तो ठीक था, आज पता नहीं क्या हो गया। बाकी देखो भाई, बादल बहुत ज़्यादा बारिश तो करते हैं, लेकिन उनका आकार कभी कभार इतना खूबसूरत दिखाई देता है कि उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही बोलते हैं ना, जो चीज़ जितनी खूबसूरत होती है वो टाइम आने पर उतनी खतरनाक भी बन जाती है। अब बादल अभी खूबसूरत दिखाई दे रहे, लेकिन जब भी पूरे आसमान में छा जाएंगे तो उसके बाद एक खतरनाक बारिश करेंगे। अभी देखिए जी, मैं और अनिता यहाँ पर गप्पे मार रहे थे और ऐसी ऐसी करके हमें नींद भी आ गई, और आधा घंटा कब गुजरा पता ही नहीं चला भाई, ऐसे सो रहे दोनों। तो थोड़ी देर पहले लोकेश बुला का फोन भी आया, तो वो भी आज हमारे घर आ रहा है। फिर मैं, लोकेश और अखिल यहीं से चलेंगे फिर ओडी गढ़वाल यानी कि अंकित भाई की शादी में। और बाकी ठीक सामने देखिए मंदिर, और मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, और अभी इतनी तेज हवा चल रही है कि झंडा एकदम लहरा रहा है। और बाकी नाना जी तब से यहीं पे बैठे हैं, तो नाना जी की नजर है यहीं धान पे, कहीं चिड़िया ना आए या बंदर ना आए। हम तो ठीक उस वाली चरपाई के ऊपर सो रहे थे, तो मैं और अनिता गप्पे मार रहे थे। अनिता ने तो अभी कंबल भी निकाल दिया, लेकिन मैं तो उठ गया हूँ। तो ऐसा करता हूँ, थोड़ा चेहरे पे पानी मार लेता हूँ, मेरे तो भयंकर नींद आ रही भाई अभी बेटाइम। तो ठीक सामने से देखो भाई, हमारे बड़े भ्राता जेपी भाई भी आ रहे हैं, मस्त करके हल्के हल्के कदमों से। हाय करो हाय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लगता है आज शायद इस गरीब की कुटिया में आ रहे हैं। और बाकी ठीक वहाँ देखिए, आगे आगे माँ ने घास का भारा ला रखा है, पीछे पीछे ताई जी ने घास का भारा ला रखा है। अब मातृ शक्ति को तो नमन है बारम्बार, इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। बाकी भाई जी स्वागत है आपका गरीब की कुटिया में। वाह, ऐसे गरीब सब हो जाए भाई साहब, भारत तो कनाडा बनेगा एक दिन। बनता क्या वैसे बैठो
पंजाब की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, बैठो आप। यहाँ पे मरीज है, अनीता मरीज। ए बाबा, अंता उड़ जा खड़ी शाबाश। अब बताओ, सबसे बुजुर्ग हमारे साथ नाना जी, लेकिन नाना जी मस्त करके छत के ऊपर टहल रहे हैं अभी। लेकिन ये देखो भाई साहब, ये 80 साल की बुढ़िया बनी बड़ी यहाँ। बाकी भाई जी जैसे आए तो भाई जी बोल रहे कि जो तूने ब्लेजर खरीदा पहले उसको दिखा दे एक बार, क्योंकि भाई जी को मेरी पसंद पे अति भरोसा है ना। भाई जी ने आज तक खुद के लिए कभी नहीं खरीदा। हाँ। और अक्सर जब मैं भी कपड़े लेता हूँ तो अक्सर भाई जी के कपड़े मांगता हूँ, भाई जी यहाँ पे नहीं आ रहे, इधर दे दो। सही बोला ना। क्योंकि भाई जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई। देखो भाई जी, देखो लुट गया मैं कि बिक गया मैं, देखो जरा एक बार। और बाकी ठीक, यहाँ देखिए माँ जी भी आगे घास की भारी लेकर, और ठीक संजू भी आ गया। हाँ भाई ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ भाई माँ जी देखो भाई 1 घंटे बाद आ रही तब से, 2 पूरी बताकर। बाकी चलो, ये जो ब्लेजर मैंने लाया भाई जी ने पहना, तो भाई जी पे तो मेरे से ज्यादा फिट आ रहा भाई ये। नहीं, मैं तो चाह रहा हूँ कि गूगल पे नंबर बताओ अपना। बस एक शादी अटेंड करो, उसके बाद आप ही के हवाले भेजिए, और जो आपके बड़े बड़े कपड़े होंगे मेरे हवाले कर देना बस। शादी, तुम्हारी शादी के लिए तो कोई नहीं भाई जी, और मेरे भी एक्सचेंज ऊपर चलते रहते हैं, क्या आज तू ये ले जा मैं ये ले जाता हूँ, बात करता हूँ। अच्छा भाई गूगल पे नंबर ऑन कैमरा दो। दे दी। अरे लोग बोलेंगे भीख मांग रहा है। नहीं ऑफ कैमरा पता है आपको मेरा गूगल पे नंबर, ठीक है। भेजना कभी नहीं, खबरदार। रिक्वेस्ट भेजना। अब क्यों उड़ा रहे गरीब के ब्लेजर का मजाक, रख नीचे। बाकी चलो फिर माँ जी अब जाके खाना खा रहे हैं, और समय अभी लगभग 3 बज गई है। बाकी अनीता चाय बना रही? हाँ ठीक है, चलो मैं, अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना दी है। बाकी चलो भाई, नवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ सृष्टि भी आ गई है, यानी कि सरकारी है भाई ये। हाँ भाई क्या हाल है? बहुत बड़ा, खुश रहो बेटा, खुश रहो, बिल्कुल बिल्कुल खुश रहो। चलो अच्छी बात है, धीरे धीरे गांव में सभी लोग आ रहे हैं और गांव की रौनक बढ़ती जा रही है। और बाकी ठीक सामने की बात किया है तो माँ ने मस्त करके पिताजी की शर्ट पहन ली है। शर्ट पहनने का मतलब है कि माँ जी कुछ अलग काम कर रही है। अलग का मतलब ये जो यहाँ पे धान दिन भर सुखाने डाल रखा था, तो माँ जी इसको पंखे के आगे पुन रही है। तो माँ बोल रही शाम को बल मुझे मंदिर जाना होता है तो अभी पुन लेती है इसको। और बाकी माँ जी सारे धान को वहाँ से सुपे पे उठाकर यहाँ पर इकट्ठा कर रही है, क्योंकि पंखा यहीं पे लगेगा या यहाँ पे लगेगा, तो इसलिए सारे धान को एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके उसको पुनने में आसानी होती है। चलो भाई, जो कपड़े अनीता ने दिन में धुले थे उसको भी अंदर ले जा रही है अभी। और अभी मैंने यहाँ पे पंखा भी लगा दिया है, और अब बुआ भी धान को उड़ा रही है। तो समय शाम की 5 बज रहे और हमारा प्रिय बोला यानी कि लोकेश भी आ गया है। आजा बोला, आजा शाबाश, आजा आजा आजा, शाबाश शाबाश बोला शाबाश। ये उसको पता है खाली हाथ नहीं आना है, ये मुझसे सीखा है। नाम मंत्र मां, ठीक है ना। चलो भाई, लोकेश बोला भी आ गया, पूरे दिन से इंतजार हो रहा था बोला का। अच्छा, इतना इंतजार तो लोकेश ने उस पगली का नहीं किया है। चलो ठीक है ना, चलो बढ़िया, स्वागत है एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी ठीक गौशाला की बात किया था। अरे वाह पगली, बहुत दिनों बाद मिल रही है, आ जाए, क्या हाल है? ठीक है, ठीक है तू, ठीक है। अरे नाराज हो रखी, एक्चुअली जब मैं ऋषिकेश गया तो इसको मिल के नहीं गया मैं, ये नाराज हो रखी मुझसे है पगली। और बाकी ठीक यहाँ की बात किया है तो माँ जी जितना भी गौशाला का गोबर है उस गोबर को कट्टे की मदद से गौशाला के पीछे सार रही है। अब माँ जी इस गोबर को पूरा साफ करेगी, तब उसके बाद रात को पहले नहाएगी, तब जाएगी मंदिर पे आरती करने। और बाकी इधर की बात किया तो मधुली भी लगी है हरा घास खाने में, ठीक है तू, ठीक है। और बाकी चलो भाई, इस पगली को देख के बहुत आनंद मिलता है भाई। पगली पगली क्या गली जो है। बाकी चलो, लोकेश बुला आ गया तो अनीता गर्मा गर्म चाय बना रही है। मैंने सोचा अनीता चाय बना रही है तो यहाँ ब्लॉग शूट कर रहे हैं, चाय नहीं पिलाओ तो बना रही, बना बना बना। चलो भाई, अनीता ने भी गर्मा गर्म चाय बना दी है। हाँ बोला, अब तो दूध की चाय है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बाजार नहीं जाना पड़ेगा। तेरा मेरा बोला पिछले बार आता था बाजार जाता था नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, चाय बनाते रहना, ठीक है, तारीफ हो रही बार बार। तो समय रात की लगभग 10 बज रही है और फाइनली खाना बन के भी तैयार हो गया है। थोड़ी देर पहले हम सब लोग मंदिर से आए। हाँ बोला, कैसा लगा मंदिर पे? बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया, मजा आ गया, सुकून।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आजकल लगभग बहुत सारे लोग आ रखे घर। वो अब खाते हैं, खाना खाते हैं। बाकी ठीक, यहाँ की बात किया तो अनिता ने गर्मा गर्म खाना भी बना दिया है। हेलो, क्या बना रखा आज खाने में? हाँ अच्छा, अरे वाह, कद्दू की सब्जी, रोटी और भात बना रखा इसने। तो आप लोग भचकाएगा? कद्दू ही चल रहा है खाली। कद्दू और लौकी कभी मेरा पीछे नहीं छोड़ेगी यार कसम से। चलो खा ले तो तब क्या करें हैं। ठीक है ठीक है, चलो गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं अब। तो चलो भाई खाना खा लेते हैं। बाकी अच्छी बात है कि भाई मैं अभी इंडिया का मैच देख रहा था तो इंडिया भी जीत गया भाई। चलो बहुत बहुत बधाई हो भाई, इंडिया को 7 विकेट से जीत गया। और बाकी सबसे ज्यादा मजा तो अभी आया जब भाई साहब हार्दिक पांड्या तोड़ रहा था ना, अभी छक्के चौके बैट भी छूटा, लेकिन मजा है भाई लास्ट में। अब खाना कहाँ है? हार्दिक पांड्या के फैन है हम। हाँ वैसे तेरी भूख मर रखी पर खा ले फिर भी है। इसकी भूख तभी आएगी जब ये बोलेगा वो पगली कब आएगी। अभी इसका वही डालो, वो पगली नहीं आए अभी। हार्दिक पांड्या को देख रहे हो ना उसको छोड़, तो वो पगली देखी कभी? हाँ तो पगली भी उसकी भी नहीं आई, चली गई ना। यार पगलियां बहुत खतरनाक होती है, दूसरे को पागल बना देती है सीधे। हाँ बोले हम खा लेते हैं। ठीक है चलो भाई गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं अब। चल बोला हो जा शुरू है, कैमरा बंद हो, दबा सारी रोटी। ठीक है। बाकी चलिए जी, गर्मा गर्म खाना खा लिया है। और बोला कैसा हो रहा था खाना? एकदम मस्त है, चकास, मजा आ गया। मजा आ गया नहीं? बाकी चलिए यहाँ पर अनिता और माँ जी खा रहे खाना। हेलो, लगे भचकाने पे हैं? तो माँ ने तो भाई साहब अभी स्नान किया मस्त करके, और टावल वैसे रखा हुआ सर के ऊपर है। चलो बढ़िया। अनिता कैसा हो रहा तेरे हाथ का खाना? टेस्ट हो रहा? अच्छा टेस्ट मैच हो रहा। तो माँ जी बोली टेस्ट मैच हो रहा, बोला अभी तब वनडे कब होगा? वैसे आज T20 था माँ जी, पर टेस्ट हो रहा नहीं। चल ठीक है। और ठीक हो रहा ना खाना तेरे हाथ का? तब बढ़िया। बोले तो खतरनाक टका मार दे अभी है, फट मत जाना भाई तो अभी है। बोल रहा बहुत दिन बाद खाए वाला ऐसा खाना है, बहुत दिन बाद अनिता के हाथ का याद आ रही थी नहीं? चलो बढ़िया। बाकी चलो भाई, लोकेश के आने के बाद घर में थोड़ा रौनक छा गई है और छाई जाती है। वो पगली नहीं आई पर ये पागल जरूर आया यहाँ। वो पगली नहीं है पर ये पगला जरूर आ गया यहाँ। पगली पागल बना के चली गई। सही बात है, वो तो शुक्र करो टाइम पे यहाँ आ गया, नहीं तो पागल हो जाता सच में। इसको मोटिवेट भाई करता है क्यों? हाँ बिल्कुल यार, वो क्या बोलता है, बाटू इटल बटवे जानू। हम चल रहे उस रास्ते में ना, जो जिस दौर से गुजरता है ना तो पता चलता है। इसीलिए मैं मोटिवेट भी करता हूँ सबको। अरे कुछ नहीं है सब। बाकी अब थोड़ी देर में सोने की तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? चल ठीक है, खा आराम से खा। बाकी चलिए जी, मस्त करके सबने खाना खा लिया और बाकी सभी लोग अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा भुला उतर गया अपने कच्चा। बोला क्या है? चाहिए आप नहीं करे। अच्छा हाथ नहीं करे। चल ठीक है, सो जा, क्योंकि आप पहाड़ों में ठंडा है इसलिए रजाई निकालने पड़ते। और देखो मस्त करके सो रहा बोला ने। वो पगली आई नहीं लेकिन कोई दिक्कत नहीं। बोला हाँ मैं तेरे साथ ठीक है। बस भाई बस, उनको बख्श दे थोड़ा बस। चल ठीक है। बाकी चलिए इस वीडियो को इतना रखते हैं, थक भी बहुत ज्यादा लग गया, फिर एडिटिंग भी करनी है। देखते हैं कल अगर प्लान बना तो कल यहाँ से शादी के लिए निकल जाएंगे, नहीं होगा तो परसों जाएंगे। तो आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने प्यारे भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगुणा मिलता हूँ किसी अगले एक और फाइनदार ब्लॉग के साथ। तब तक चाहे बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।